नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राज ग्लोबल इंस्टीट्यूट चैनल पे। हम पॉलिटी का वन लाइनर सीरीज कर रहे हैं। इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का पार्ट 2 आज हम करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 1793 के चार्टर अधिनियम के अनुसार बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों और कर्मचारियों का भुगतान कहाँ से किया जाना था? तो यह किया जाना था भारतीय राजस्व से। भारतीय राजस्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2813 के चार्टर अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था? तो भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार की समाप्ति। व्यापार एकाधिकार की समाप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1813 के चार्टर अधिनियम के बाद भी कंपनी का एकाधिकार किन व्यापारों में बना रहा? तो यह बना रहा चाय और चीन के साथ व्यापार। चाय और चीन के साथ व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा भारत पर किसकी प्रभुता को स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया ब्रिटेन के राजा का। ब्रिटेन के राजा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा किन्हें भारत आने और लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति दी गई? तो यह दी गई ईसाई मिशनरियों को। ईसाई मिशनरियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1813 के चार्टर अधिनियम ने किसके प्रचार प्रसार की व्यवस्था की? तो पश्चिमी शिक्षा की। पश्चिमी शिक्षा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा स्थानीय सरकारों को कौन सा अधिकार प्रदान किया गया? तो लोगों पर कर लगाने का। लोगों पर कर लगाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत कर न देने पर क्या प्रावधान था? तो यह प्रावधान था दंड का। दंड का प्रावधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यह था कंपनी के राजनीतिक व वाणिज्यिक कार्यों को अलग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत किस व्यवस्था की शुरुआत हुई? तो द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई। द्वैध शासन व्यवस्था। द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत राजनीतिक मामलों के प्रबंधन हेतु किस निकाय का गठन हुआ? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसका गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत कंपनी के व्यापारिक मामलों की देखरेख किसे सौंपी गई? तो निदेशक मंडल को। निदेशक मंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट के अनुसार नियंत्रण बोर्ड को किस पर नियंत्रण की शक्ति दी गई? तो नागरिक, सैन्य सरकार, व राजस्व प्रशासन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को क्या कहा गया? तो ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट का दूसरा प्रमुख महत्व क्या था? तो यह था ब्रिटिश सरकार को कंपनी के प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण देना। ब्रिटिश सरकार को कंपनी के प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर अधिनियम 1833 का मुख्य उद्देश्य किस दिशा में कदम था? तो यह था ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में। ब्रिटिश भारत के केंद्रीयकरण की दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1833 के अधिनियम के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल किस पद पर परिवर्तित हुआ? तो हो गया भारत का गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर अधिनियम 1833 के अनुसार किसे संपूर्ण ब्रिटिश भारत पर विधायी अधिकार दिए गए? तो भारत के गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1833 के अधिनियम के तहत मद्रास और बंबई के गवर्नरों से क्या अधिकार छीन लिए गए? तो विधायी अधिकार छीन लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1833 के अधिनियम में पुराने और नए कानूनों के लिए कौन सा नामकरण किया गया? तो जो पुराने थे उन्हें कहा गया रेगुलेशन, और जो नए कानून थे उन्हें कहा गया एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर अधिनियम 1833 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का स्वरूप किस प्रकार बदल गया? तो यह विशुद्ध प्रशासनिक निकाय बन गया। विशुद्ध प्रशासनिक निकाय। विशुद्ध प्रशासनिक निकाय बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1833 के अनुसार 1833 के अधिनियम के अनुसार कंपनी के अधिकार क्षेत्र किसके विश्वास के अंतर्गत रखे गए? तो यह रखे गए थे ब्रिटिश राजशाही व उसके उत्तराधिकारियों के। ब्रिटिश राजशाही व उसके उत्तराधिकारियों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर अधिनियम 1833 ने किस सेवा में खुली प्रतियोगिता का प्रयास किया? तो सिविल सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1833 के अधिनियम में भारतीयों को लेकर क्या प्रावधान किया गया था? किसी पद से वंचित नहीं किया जाएगा भारतीयों को। किसी पद से वंचित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल सेवा में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान क्यों हटाया गया? तो यह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध से हटाया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
के विरोध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1793 से 1853 के बीच चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में 1853 का अधिनियम क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह संवैधानिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। संवैधानिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1853 के अधिनियम ने गवर्नर जनरल की परिषद के कौन से कार्य अलग किए? तो यह विधायी व प्रशासनिक कार्य को अलग किए। विधायी व प्रशासनिक कार्य को अलग किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1853 के अधिनियम के तहत नई विधान परिषद का क्या नाम रखा गया? तो यह रखा गया भारतीय विधान परिषद। भारतीय विधान परिषद। इसे केंद्रीय विधान परिषद भी कहते हैं। केंद्रीय विधान परिषद भी कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1893 के अधिनियम में नई विधान परिषद की कार्य प्रणाली कैसी थी? तो यह ब्रिटिश संसद जैसी थी। ब्रिटिश संसद जैसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1893 के अधिनियम ने विधायिका को किस रूप में मान्यता दी? तो यह मान्यता दी सरकार का विशेष कार्य के रूप में। सरकार का विशेष कार्य इस रूप में मान्यता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल सेवा हेतु खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था वास्तव में किस अधिनियम से लागू हुई थी? तो यह लागू हुआ था 1853 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति का गठन कब किया गया? तो यह गठन किया गया था 1854 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1853 के अधिनियम के अनुसार कंपनी का शासन किसके विश्वास के तहत रखा गया था? तो यह रखा गया था इंग्लैंड के राजशाही के। इंग्लैंड के राजशाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1853 के अधिनियम में कंपनी के शासन की अवधि को लेकर क्या प्रावधान था? तो यह कोई निश्चित अवधि नहीं थी। कोई निश्चित अवधि नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1853 के अधिनियम ने पहली बार किस प्रकार का प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया? तो यह प्रारंभ किया स्थानीय प्रतिनिधित्व को। स्थानीय प्रतिनिधित्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1853 के अधिनियम के अनुसार कितने नए सदस्यों का चयन प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था? तो यह किया जाना था चार लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1853 के अधिनियम में किन प्रांतों को स्थानीय प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया? तो यह दिया गया बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1858 का भारत सरकार अधिनियम किस घटना के बाद पारित किया गया? तो यह पारित किया गया था 1857 के विद्रोह के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1858 के अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या किया गया? तो कंपनी को समाप्त कर दिया गया। कंपनी को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1858 के अधिनियम के बाद भारत का शासन किसके अधीन चला गया? तो यह चला गया महारानी विक्टोरिया के अधीन। महारानी
विक्टोरिया इसके अधीन चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1858 के अधिनियम के बाद गवर्नर जनरल का नया पद नाम क्या हुआ? तो ये नया पद नाम हुआ भारत का वायसराय। भारत का वायसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1858 के अधिनियम ने भारत में किस शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो यह द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया। द्वैध शासन प्रणाली इसे समाप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1858 के अधिनियम द्वारा कौन से निकाय समाप्त किए गए? तो यह समाप्त किए गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल और निदेशक कोर्ट। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और निदेशक कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1858 के अधिनियम द्वारा किस नए पद का सृजन किया गया? तो यह किया गया भारत सचिव का। भारत सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सचिव किसके प्रति उत्तरदायी था? तो यह था ब्रिटिश संसद के प्रति। ब्रिटिश संसद के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सचिव की सहायता हेतु कितने सदस्यों की परिषद गठित की गई? तो 15 सदस्यों की परिषद गठित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सचिव की परिषद का अध्यक्ष कौन होता था? तो वह होता था भारत सचिव ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1858 के अधिनियम के तहत भारत सचिव की परिषद का स्वरूप क्या था? तो यह था निगमित निकाय। निगमित निकाय यानी कारपोरेट बॉडी। कारपोरेट बॉडी। इस प्रकार से आज का लेक्चर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।